पीटीआई छोड़ने वाले तमाम अरकान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। जल्द मुशावरत के बाद पार्टी का ऐलान किया जाएगा। आने वाले दिनों में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। खराब मुआशी हालात के बायस आम आदमी शदीद परेशान है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में एक ग्रुप का इजलास। सरदार तनवीर इलियास, नोमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी, महर इलियास, परवाना और दीगर की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल और नई सियासी पार्टी की तश्कील पर मुशावरत। जिनाह हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। 9 मई को कौमी अमलाक और फौजी तनसीबात पर हमला करके जलाया गया। जो हमारे दुश्मन नहीं कर सके वो उन लोगों ने कर दिखाया। तमाम शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि जब पार्टी फैसला करेगी तो नवाज शरीफ जरूर पाकिस्तान वापस आएंगे। हमारी जमात के लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मिसाक मुईशत की बात की तो चोर डाकू कहा गया। हम कोई शादियाने नहीं बजा रहे, ये मकफात अमल है। जिनाह हाउस पर हमला काबिल मज़म्मत है। मुलव्वस शरपसंदों सहूलतकारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शुहदा की यादगारों को जलाने से लवाहकीन को तकलीफ पहुंची है। जिनाह हाउस में तमाम चीज़ों को जला दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी शाफे हुसैन का जिनाह हाउस का दौरा। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि जिनाह हाउस में तोड़ फोड़ जलाओ घिराव देखकर अफसोस हुआ। पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमने किसी लोटे को नहीं लिया और ना लेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने कभी किसी की जातियात पर सियासत नहीं की। मेरे ख्याल में कोई किंग्स पार्टी नहीं बनेगी। 2018 के मुकाबले में जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की सूरत हाल इस वक्त बेहतर है। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई को जिनाह हाउस और दीगर हिसास तनसीबात पर हमला के साबिक MPA फरूद फारूक गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा जिनाह हाउस के बाहर शरपसंदों को उकसाती रही। कोर कमांडर की रवादारी वर्दी पहनने वाले मुलजिम के साथ सेल्फी लेने वाला नौजवान भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अवैस को डिजिटल शवाहिद की मदद से ट्रेस किया गया है। सड़क ब्लॉक करके इंतशार अंगेज तकारीर करने का केस। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की जमानत खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज नदीम हसन ने अबूरी जमानत पर फैसला सुनाया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। महंगाई अवाम पर कहर बनकर टूटने लगी। मई में महंगाई की शरह 38% को छू गई है। ब्रायलर गोश्त, अंडों, सब्जियों, चावल के दाम दरादर बढ़े हैं। गुज़िश्ता एक साल में आटा 99% महंगा हुआ। गाड़ियों के आलात 45 और घरेलू सामान के रेट्स में 41% इजाफा हुआ। तामीराती सामान और गाड़ियाँ 38% महंगी हुई। गुज़िश्ता माह देहात में महंगाई 1.69% इजाफा हुआ, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई 1.50% बढ़ी है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। महंगाई में पिसे अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। सुई सर्दन सार्फिन के लिए गैस 45 से 50% तक महंगी कर दी गई। सुई सर्दन सार्फिन के लिए कीमत 45% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। रेट लिस्ट में 5 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज 3 रुपये इजाफे से 60 रुपये किलो मुकर्रर मार्केट में 80 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 50, लहसुन 450, अदरक 840 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी।
कारोबारी हफ्ता कराची मार्केट में बेहतरी आ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की बेलगाम तेजी को रिवर्स गेयर लग गया। हफ्ता भर में डॉलर 14 रुपये सस्ता हुआ। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर ओपन मार्केट में डॉलर रेट 302 रुपये तक रहा। हफ्ता भर में इंटरबैंक में डॉलर रेट 53 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 68 पैसे रहा। महंगाई और ट्रैफिक पुलिस के चालानों के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गए। यतीम खाना चौक से बंद रोड तक एहतजाजी रैली निकाली। रिक्शा ड्राइवर्स ने बंद रोड पर अलामती धरना भी दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी रफाकत कहते हैं कि आमदनी कम है और अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई ने खुद कुर्सियों पर मजबूर कर दिया है। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बंद रही। दर्द से कुरहाते हुए मरीजों की जिंदगी मजीद दुश्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस 2 रोज से आए मरीज ख्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज का ऐलान। सिक्योरिटी के साथ साथ सिक्योरिटी अलाउंस भी देने का मुतालबा। लवाहकीन के गिले शिकवे। हफ्ते में एक दिन हमने आना होता है। हम इतनी दूर से आते हैं, बहुत टाइम निकाल के मुश्किल से बच्चों को लेके, और यहाँ पे उनका सेशन नहीं होता, ओपीडीज बंद है, तो हमें बहुत मुश्किल आती है। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर पर तशद्दुद का केस। इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमों का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। डॉक्टर साद से इजहार यकजहती के लिए चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स भी अदालत में पेश हुए। मवेशी मंडियां अफसरों के लिए दर्द सर बन गई हैं। लाहौर समेत सूबे भर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर मवेशी मंडियां लगाने के अहकाम जारी किए गए। मंडियों पर अखराजात करने से मना किया गया। शामियाने, जनरेटर्स, लाइट, साफ पानी के इंतजाम का तरीकाकार वज़ा न किया गया। अफसरों ने कमिश्नर लाहौर को 3 तजावीज़ देने के लिए वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए हैं। आज हम जना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कायद का घर है और जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, उनकी चीज़ों को इस तरह ख़राब करना ये हमें ज़ेब नहीं देता। आज हमें मौका मिला इस जना हाउस आने का, तो यहाँ पर ये इस तरह के जला हुआ देखकर और पुरानी तस्वीर को देखकर दिल कांप उठा। यहाँ पर देखकर बहुत अफसोस हुआ कि बहुत जला हुआ है और उनको जलाने वाले वही लोग हैं जिनके अगर बच्चों से पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो यही कहते हैं कि हम पाक फौज बनेंगे, पाक फौज में जाएंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा और असातिज़ा का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। शरपसंदों को निशान इबरत बनाने तक खामोश नहीं बैठेंगे। तुलबा का शरपसंदों और मास्टर माइंड को सख्त सजा देने का मुतालबा। जिना हाउस पर हमला एक मफाद परस्त टोले की सोच है। जिना हाउस में कायदे आज़म की निशानियों को जलाया गया। शुहदा की वजह से वतन की बका और मुल्क कायम और दायम है। वज़ीर औक़ाफ़ खैबर पख्तूनख्वा फ़िरोज़ जमाल शाह और वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब असफर अली नासिर का जिना हाउस का दौरा। हमले की शदीद मज़म्मत की। रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। मुनज़्ज़म धड़ादारों को कमज़ोर करने की कोशिश में मसरूफ़ है। हम सब की पहली जिम्मेदारी रियासत के साथ वफादार रहना है। कोई शख्स या इदारा आइन और कानून से बड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है। कानून साजी पार्लियामान का इस्तेहकाक है, इसका अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत ने रिवाइज्ड डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। रावी ब्रिज की तोसी शामिल होने से मंसूबे की लागत में इजाफा। रिवाइज्ड PC1 में लागत 84 करोड़ 40 लाख रुपए बढ़ गई है। मंसूबे की लागत 9 अरब 75 करोड़ से ज़्यादा पहुँच गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर और मुरम्मत और बहाली के काम का प्लान। LTA की स्कीमों में तामीराती काम दोबारा शुरू होंगे। जौहर टाउन के B ब्लॉक, B1 और B2 में तामीराती कामों की मंजूरी दे दी गई है। DG LTA कहते हैं कि मजीद सड़कों की बहाली के लिए प्लान बना रहे हैं। पीने का साफ पानी, निकासी आब और साफ माहौल बुनियादी जरूरत है।
वर्ल्ड बैंक देहात की तरक्की के लिए नरम शराइत पर $442 मिलियन कर्ज देगा। तरक्याती मंसूबों से उन देहात का नक्शा ही बदल जाएगा। मकीन तरक्की के समरात हासिल कर सकेंगे। निगरां वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद से वर्ल्ड बैंक मिशन के वक्त की मुलाकात हुई है। वासा की अपनी ही हदूद में गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई है। वासा की हदूद में दीगर महकमों का स्कीमें मुकम्मल करने का इंकशाफ। हदूद की खिलाफवर्जी करते हुए दीगर महकमों ने काम किया। LDA ने भी अपनी एजेंसी की हदूद में मुदाखलत शुरू कर दी है। वासा इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि वासा की हदूद में मुदाखलत रोकने की इस्तदा की है। पंजाब हुकूमत की काविशें रंग ले आई है। 10 बरस बाद तकरीबन 45 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास काश्त हुई। 15 जून तक 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास की बुवाई का हदफ है। कपास की बुवाई की रिपोर्ट वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की गई। मोहसिन नकवी का इजहार इत्मीनान। कपास की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए मौसर मैनेजमेंट की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का जाली ज़र अद्वियात के इंसदाद के लिए ट्रैक ग्राउंड का भी हुक्म। IG पंजाब को निगरानी और रोजाना मीटिंग करने की हिदायत की है। वन विंडो ऑपरेशन पर 3 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। LDA अराजी मालकान को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। अराजी मालिकान के ज़ेर इल्तवा वाजिबात की कानून के मुताबिक अदायगी की हिदायत की गई है। यूनिवर्सिटियों में मेरिट की बालादस्ती तरजीह है। असातिज़ा तहकीक का अंसर तुलबा की सोच में शामिल करें। तुलबा की तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान से निगरान वज़ीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर की मुलाकात हुई है। आला तालीम के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत की शहबाज शरीफ की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल जारी रखने की हिदायत की गई। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। पुलिस ने अवाम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। शुहदा के खानदानों के लिए भरपूर पैकेज मुतारिफ करवाया गया है। लाहौर पुलिस क़याम अमल में हर अव्वल दस्ता है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के बयाना से सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत DSPs की मुलाकात हुई है। लाहौर पुलिस के तंजीमी ढांचे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सूबे में नई जामियात की तश्कील लटक गई है। नई जामियात बनाने के लिए कमेटी बना दी गई है। नई जामियात के लिए फंड्स कमेटी के सिफारिशात से मशरूत। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल में जामियात के लिए मुख्तस बजट भी खर्च न हुआ। गंदे अंडों का कारोबार करने वाला शिकंजे में आ गया। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुजफ्फराबाद से लाहौर सप्लाई किए जाने वाले 20,000 गंदे अंडे बरामद कर लिए गए। गंदे अंडों का मौके पर तलब किया जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया।